बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मैं आपको तरीका और फार्मूला समझा देता हूं ताकि आपको पूरा एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल क्लियर हो जाए। काफी आसान है मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस का करना। इसका फार्मूला आपको बताता हूं मैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स का क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पे हमने लिखे, ये बराबर होने चाहिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज दूसरे कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, तब जाके आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल ना हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले हमने देखना है कि इसके कॉलम्स और इसके रोज अगर इक्वल है तब जाके ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर्स में कि कॉलम्स किसे कहते हैं, ऐसे तमाम स्टैंडिंग पोजीशन में हम कहते हैं इसको कॉलम्स। जो नंबर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में लिखे गए हो, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लिखे गए, तो उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। और नंबर ऑफ रो ऐसे जो जमीन के साथ लेटे गए हो उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल शेप में, जो जमीन के साथ ऐसे लिखे गए नंबर है उनको हम कहते हैं रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपके बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, तब जाके आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो सकेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने का आपको आसान तरीका बताते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अब हमने देखना है कि हमारे पास ये नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है कि नहीं। ये रहा हमारे पास पहला कॉलम, कॉलम नंबर 1। ठीक है, ये रहा हमारे पास दूसरा कॉलम। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हुए, 2। अब हमने दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखना है, रोज। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक रो और ये रहा हमारे पास दूसरा रो। तो दो कॉलम पहले मैट्रिक्स में है और दो रोज दूसरे मैट्रिक्स में है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 3 रोज होते और यहाँ पे 2 कॉलम होते तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका आपको बता दूं। ये ब्रैकेट हम लगाएंगे, ये जो पहला नंबर है ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब ये जो दूसरा नंबर है ये वाला, इसी के साथ ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, ये -3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह अब हम नीचे आएंगे, ये जो पहला नंबर है नीचे वाला ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और जो ये लास्ट वाला नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अब जाके हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आएगा हमारे पास आंसर। 3 3 जा 9, मगर साइन माइनस का लेगा गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास आ गया 10। 2 3 जा 6, ये हो गया 6। तो ये हमारे पास इन दोनों को जब मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास ये आया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर वही तरीका लगेगा, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल आए तब ये पॉसिबल है। अब हम चेक करते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के अगर इक्वल आए तब हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास अब हम चेक करते हैं पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ये रहा हमारे पास एक कॉलम। ठीक है, अब हमने दूसरे मैट्रिक्स को चेक करना है कि उसमें कितने रोज हैं। तो हमारे पास ये रहा दूसरा मैट्रिक्स, तो रोज कितने हुए, ये हमारे पास एक रो हुआ और दूसरा रो ये रहा। स्टैंडिंग पोजीशन में कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए पोजीशन में रोज होते हैं। तो रोज हमारे पास कितने हुए, 2, और कॉलम हमारे पास एक हुआ। तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो ये क्वेश्चन हल करना नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ, पहले लिखते हैं सॉरी कॉलम्स, कॉलम्स हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने थे, और नीचे लिखेंगे हम नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास पहले मैट्रिक्स में कितने थे, एक था। दूसरे मैट्रिक्स में हम देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने थे, हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 2। तो अब हम इसको नहीं कर सकते, तो इसके आंसर में लिखेंगे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। यहां पे लिखते थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देखते जाएं। मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा मैं तेज तेज लिखूंगा, राइटिंग आपको समझ आ जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अबव मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। जो ऊपर दिया हमारा मैट्रिक्स है इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द number of columns of first matrix is not equal to number of rows of second matrix। तो यहां इसके आंसर में हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, सॉरी द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्या मतलब, पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड हमारे पास है। फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फिर हम वही करेंगे, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज हम देखेंगे कि आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। हमारे पास है, ये रहा पहला कॉलम, ठीक है, ये रहा दूसरा कॉलम। कॉलम हमारे पास 2 हो गए। अब हमने दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करना है। ये रहा हमारे पास एक रो और ये रहा हमारे पास दूसरा रो। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज आपस में इक्वल हुए। तो अब हमने यहां पे लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हुए पहले मैट्रिक्स के 2, और नंबर ऑफ रोज कितने हुए हमारे पास 2। तो यहां नीचे अब हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वही आसान तरीका है कि ये जो पहला नंबर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3। जो दूसरा नंबर है उसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास पहला रो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसी के साथ दूसरा रो जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के साथ करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय ये जो है अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले रो के 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये जो -4 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और -4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास नीचे इसका आ जाएगा, क्या आता है हमारे पास नीचे इसका, 6 3 यहां पे लिखते हैं 18, 4 1 4 और बीच में माइनस आएगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास, यहां पे क्या है 6 1 6, 4 4 कितना आता है हमारे पास 16। तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, 4 4 16। अब हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, ये इसमें से ये वाला माइनस और इसमें से ये वाला माइनस, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 18 में से -4 गए तो हमारे पास बच गए 14, ठीक है। और इसमें से -16 में से 6 गए तो हमारे पास रह गए 10। वो साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 16 जो है वो बड़ा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है। फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सेम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के। अब हम चेक करते हैं, ये रहा हमारे पास एक कॉलम, ये रहा हमारे पास दूसरा कॉलम, ठीक है। जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं वो कॉलम कहलाए जाते हैं। और ये रहा हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स का एक रो। तो हमारे पास पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद
2 हुई और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद 2 1 हुई, तो नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हुए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के कितने थे, पहले मैट्रिक्स के 2 और नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेम उसी तरह हम लिखेंगे the multiplication of the above matrix is not possible because the number of columns of the first matrix is not equal to the number of rows of the second matrix। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। काफी आसान है, इसमें से थोड़ा सा चेंज हमारे पास आया, मैं आपको समझा दूंगा, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, काफी आसान है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले फिर हम वही करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज देखेंगे, अगर इक्वल आए तब ये पॉसिबल है। तो चेक करते हैं, हमारे पास ये रहा एक कॉलम और ये रहा दूसरा कॉलम, ठीक है। अब हमने इसके नंबर ऑफ रोज चेक करने, ये रहा हमारे पास एक रो और ये रहा हमारे पास दूसरा रो। तो नंबर ऑफ दो कॉलम्स यहाँ पे और दो रोज यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए हमारे पास 2 और नंबर ऑफ रोज भी बिल्कुल 2, तो ये आपस में इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, काफी आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं। ये जो रो है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि ये जो रो है ये पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही सेम रो दूसरे कॉलम के साथ सॉरी। तो पहला रो इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? 3 पहला नंबर इसके साथ होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखिए, जब पहला नंबर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना है, हमेशा प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद ये जो दूसरा नंबर है इसको हमने इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हमने यही जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहां भी लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये वाला नंबर अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये जो नंबर है वो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम प्लस का निशान डाल देंगे बीच में। तो हमारे पास अगला कौन सा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है देखते हैं। 3 2 6, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन माइनस का आ जाएगा, 3 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हमारे पास। तो ये वाला करते हैं, 3 1 3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो साइन हम माइनस का लगा लेंगे, 1 4 4, तो यह हमारे पास आ गया 4। अब इसके बाद हम इसको माइनस करते हैं आपस में से, 6 में से -3 गया तो हमारे पास बच गया 3, और -4 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया 1, वो भी माइनस का, क्योंकि -4 बड़ा है तो साइन उसी का लगेगा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 6। फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर सबसे पहले हमने वही करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के चेक करने हैं। अगर ये आपस में इक्वल आए तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमारे पास पहला कॉलम ये रहा हमारे पास एक कॉलम, और ये रहा हमारे पास दूसरा कॉलम। अब हमने नंबर ऑफ रोज चेक करने हैं दूसरे मैट्रिक्स का, ये रहा हमारे पास एक रो और ये रहा हमारे पास दूसरा रो। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हुए तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज लिख लेते हैं, तो वो इक्वल हुए आपस में, 2 2 इक्वल है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका तरीका मैं आपको समझा दूं, काफी आसान है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पे। पहला जो रो है वो पहले मैट्रिक्स दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो पहला रो है ये इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, काफी आसान है। पहले हम ये वाला जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय
1, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस, हमेशा प्लस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। तो यहां पे आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। उसके बाद यही रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही 0 2 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे करेंगे, पहला नंबर सेम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे थोड़ा सा फासला देंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये रहा इस 2 के साथ। कैसे करेंगे, प्लस बीच में साइन लगाएंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी ये 2 है सारा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने नीचे वाले रो को आना है, ये रो अब इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। 4 पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन आएगा। 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे थोड़े फासले से 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन प्लस का आएगा। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये रहा हमारे पास 0 1 0 ही आएगा, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये रहा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये भी प्लस है, तो क्या हुआ हमारे पास प्लस, 2 1 2, यहां पे आया 0 3 0, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा, 2 2 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा 4 1 4, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, साइन माइनस का आएगा, 7 1 7, तो ये रहा 7, 4 3 12, बीच में साइन कौन सा है, प्लस, प्लस लगाएंगे, 7 2 14, तो ये रहा हमारे पास 14। अब हम इनको आपस में ऐड करते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 में 0 ऐड करें तो वही 2, -4 में 0 निकला तो वही -4। अब -7 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास 3, मगर साइन माइनस के लेके गया क्योंकि 7 बड़ा है। और 14 में 12 ऐड करें तो कितना बचता है हमारे पास, ये बनता है 26, तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ।